नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स रिव्यू में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के सितारे और मैं अलीशा गुप्ता। आज हम बात करेंगे बाजारों के सितारे में 21 दिसंबर की, क्योंकि 21 दिसंबर को एक खगोलीय घटना घटने जा रही है जिसमें आपको बता दें देवगुरु शनि और उसके साथ ही बृहस्पति दोनों बहुत ही पास में देखने को मिलेंगे। तो 21 दिसंबर 2020 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि 400 सालों के बाद ये दिन वापस आया है। इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कर्नल अजय astromoneyGuru.com की तरफ से, जो आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि इस घटना के बारे में क्या वो चीज़ें हैं और क्या ये घटना के बाद कौन सी अर्थव्यवस्था और उसके साथ ही कौन सी कमोडिटीज़ के अंदर कहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल अजय जी। स्वागत है सर आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटाने और इस खगोलीय घटना के बारे में बताया थोड़ा, जिससे हम जान सके कि आने वाले इसके ऊपर जो खगोलीय घटना घटने वाली है इसके बाद क्या चेंजेस रहेंगे और ये खगोलीय घटना है क्या। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के अंदर भाग लेने का मौका दिया और दर्शकों से रूबरू किया। दर्शकों, कर्नल अजय की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन। देखिए, 21 दिसंबर सन 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों ही मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर सहयोग कर रहे हैं, एक साथ समान अंशों के ऊपर विराजमान होंगे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये 2020 का 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी, यानी 24 घंटे में 10 घंटे का दिन और 14 घंटे की रात होगी। ये अद्भुत खगोलीय घटना आप देख भी सकते हैं प्रातःकाल 7:16 से, और इसे प्लैनेटरी किसिंग भी कहते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेजेस के अंदर इसे ग्रेट कंजंक्शन का नाम दिया गया है। और इसका प्रभाव लगभग अर्थव्यवस्था पर, उत्पादन पर, कृषि जिन्सों पर और राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता पे सभी पे पड़ता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यानी यहाँ पर ये घटना जो है ये काफ़ी असर दिखाती हुई नजर आ सकती है और कमोडिटी बाजार पर भी यहाँ पर काफ़ी असर देखने को मिलेगा। गुरुजी, इसके साथ ही कमोडिटी बाजार के ऊपर जानना चाहेंगे कि इस खगोलीय घटना का असर कमोडिटी बाजार पर कैसे देखने को मिलेगा। कृषि जिन्सों के ऊपर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कृषि जिन्सों के ऊपर कितना असर देखने को मिल सकता है, कौन से वो कृषि जिन्सें होंगी जो तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है और कहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट या आने वाले टाइम में बाजारों के अंदर अच्छी खासी तेजी लेकर आएंगी। कृषि जिन्सों पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति और शनि का जब भी कंजंक्शन पृथ्वी तत्व की राशि में होता है, ये जैसे आपको मालूम होगा 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। और इन राशियों के ऊपर विशेषकर जब मकर राशि के अंदर, जो कि देवगुरु बृहस्पति की तो नीच राशि मानी जाती है और शनि की ये स्व राशि मानी जाती है, इसके अंदर जब भी पृथ्वी तत्व का एक अद्भुत संयोग देवगुरु बृहस्पति और शनि का एक मकर राशि में बनता है, ये कृषि जिन्सों के लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव माना जाता है। इसमें उत्पादन बहुत बढ़िया होता है और फसलों की वृद्धि, उत्पत्ति, उत्पादन में बहुत बड़ा सकारात्मक रुख ये लेके आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और विशेषकर जो 3 कृषि उपज हैं, एक तो ऑयल सीड्स के अंदर सरसों बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ासकर राजस्थान के कारोबारी और किसान बंधुओं के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लगभग 45% सरसों का उत्पादन राजस्थान से आता है। उसके बाद आपके हरियाणा, यूपी, पंजाब और बाकी प्रदेश आते हैं। तो सरसों का उत्पादन मैं मार्केट टाइम्स के दर्शकों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति और शनि का आपस में सहयोग जबरदस्त बम्पर पैदावार सरसों में होने की संभावना है और जनवरी फरवरी के अंदर सरसों के दाम, सरसों के मूल्य बहुत तेजी से नीचे गिरने की संभावना बनेगी। इसलिए किसान बंधुओं या कारोबारियों, इसका विशेष आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। दूसरी उपज वो है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर इस वर्ष एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर फसलें काफ़ी ख़राब हुई,
लेकिन जनवरी फरवरी के अंदर इस ग्रेट कंजंक्शन एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल घटना से मैं कह सकता हूँ सोयाबीन के अंदर एक बड़ी गिरावट, मुनाफा वसूली या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर और भारत के अंदर भी सोयाबीन के दामों के अंदर एक बड़ी कमी की अपेक्षा है और अतः कारोबारी और किसान बंधु विशेष ख्याल रखें। तीसरी उपज कृषि जिन्सों की वो है गवार सीड और गवार गम। गवार सीड, गवार गम पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और कुछ दूसरे प्रदेशों के लिए अहम रोल रखती है और इसके अंदर भी मुझे जनवरी और फरवरी के अंदर बड़ी मंदी की संभावनाएं बन सकती हैं और ये देवगुरु बृहस्पति और शनि का आपस में कंजंक्शन पहले 2 से 3 माह के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव कृषि जिन्सों पर ला सकता है। यानी यहाँ पर जिस हिसाब से गुरुजी बता रहे हैं कि कृषि जिन्सों के ऊपर 2 से 3 महीने का असर काफ़ी देखने को मिलेगा इस घटना की वजह से, जो 4 सालों के बाद यहाँ पर बृहस्पति और शनि एक साथ काफ़ी एकजुट होने वाले हैं, काफ़ी क्लोज आने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पर कृषि जिन्सों पर काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर गुरुजी ये भी जानना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्या इसका असर अर्थव्यवस्था के ऊपर भी देखने को मिलेगा आगे? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, लंबी अवधि का जो रुख है अर्थव्यवस्था का, उसके अंदर जो बिजनेस साइकिल है उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति और शनि का ग्रेट कंजंक्शन या दोनों का संयोग पृथ्वी तत्व की राशि में होता है तो बाजारों में जो भी दुष्प्रभाव इससे पहले होता है, बाजारों की गिरावट जो इससे पहले होती है, चाहे वो स्कैम हो या फिर कोई पेंडेमिक हो या और भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाजार या अर्थव्यवस्था बाधित होती रही है, परेशानी में रही है, उसका धीरे धीरे खात्मा हो जाता है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति और शनि का अद्भुत सहयोग मकर राशि के अंदर विश्व अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर ले आएगी। और आपने कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस का जो दुष्प्रभाव अभी तक पूरे विश्व को झेलना पड़ा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशियन कंट्री जापान हो या फिर हमारा भारतवर्ष हो, सभी ने बहुत बड़ी परेशानियां पिछले लगभग 6 से 8 महीने में झेली हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा इसमें इम्पैक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि देवगुरु बृहस्पति और शनि का अद्भुत सहयोग पृथ्वी तत्व की राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होने से सबसे पहले अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, अर्थव्यवस्था के अंदर पुनः जीवित होगी और ये लगातार मजबूती की ओर अग्रसर होगी। और कोविड-19 के पर जो आपका जो सवाल है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव, इसका इम्पैक्ट लगभग आने वाले 6 से 8 महीने में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। वैक्सीन, जैसे आपको याद होगा हमने अपने 1.5 से 2 महीने पहले वाले एपिसोड में भी आपको कहा था कि नवंबर माह का अंतिम सप्ताह इस पे शुभ समाचार लाएगा। और एग्जैक्टली देखिए नवंबर माह के अंदर के कोविड-19 की वैक्सीन फाइजर ने अनाउंस की और इसको पूरे विश्व ने माना और फाइजर के ऊपर हमने हमने आगाह किया था। तो देखिए ये सब ग्रह सहयोग, फिर हम आपको बता रहे हैं कि कोविड-19 लगभग 6 से 8 महीने में लगभग इस पर पूर्ण रूप से काबू या कंट्रोल हो जाएगा और कोविड वैक्सीन और दूसरे मेजर्स प्रभावी हो जाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था आपकी बेहतर साबित हो जाएगी और बेहतर इसके अंदर सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। मैं ये कह जी, यानी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है और महामारी से भी निजात मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त पे। गुरुजी इसके साथ ही शेयर बाजार के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि शेयर बाजार के ऊपर भी लगातार अभी मौसम पर ट्रेड करता हुआ नजर आया शेयर बाजार कुछ दिनों में, और अभी भी जिस हिसाब से कौन सा वो असर रहेंगे और क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से वो सेक्टर्स रहेंगे और कौन से वो शेयर्स रहेंगे जिसके ऊपर इस खगोलीय घटना का असर देखने को मिलेगा? मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड-19 का जो प्रभाव धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि ख़त्म होने की संभावना होगी, अंतिम फेज में है और इसके ऊपर विश्व अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आएगी और जो महत्वपूर्ण
सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ हैं जो काफ़ी परेशानियां में थी, वो रिकवरी करेगी। उसमें सबसे पहले मेटल, पावर, धातु, पावर यानी ऊर्जा, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस कंपनियों के अंदर भारत पे नज़र रखनी उचित रहेगी। खासकर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अंदर आने वाले 1 से 2 महीने बहुत सकारात्मक रुख की और मैं अपेक्षा करता हूँ। और जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री बोलूँ, सेक्टर बोलूँ और साथ में स्टॉक्स नहीं बताऊँ तो ये ठीक नहीं रहेगा। सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं, जैसे NMDC के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे नज़र रख सकते हैं, इनके ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, इस पर भी नज़र रखी जा सकती है और ये भी सरकारी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है, इसके ऊपर भी आप नज़र रखें। इसके अतिरिक्त सीमेंट सेक्टर्स के अंदर भी मजबूती की संभावनाएं बनेगी। इसके अंदर आप इंडिया सीमेंट देख सकते हैं या अल्ट्राटेक सीमेंट देख सकते हैं, इनके ऊपर भी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि और दूसरे कुछ शेड्स हैं जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी नज़र रखना उचित रहेगा। वेदांता, इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। टाटा स्टील, इस पे नज़र रख सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये थे इंडस्ट्रीज़ और स्टॉक्स जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंक्स जो अभी अंडर वैल्यूड हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी कि संभवतः आने वाले कुछ समय के अंदर सरकार उसके ऊपर भी सकारात्मक रुख रखे और उसके अंदर भी कुछ नई योजनाएं लेके आए। इससे सरकारी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं जो अभी अंडर वैल्यूड हैं, उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। बिल्कुल जी, यानी यहाँ पर शेयर बाज़ार के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। गुरुजी, अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से आपने बताया बखूबी, तो यहाँ से अगर हम बात करें राशियों के ऊपर क्या असर देखने को मिल सकता है, कौन सी वो राशि होंगी जिस पर सकारात्मक प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? और क्योंकि जिस हिसाब से राशियों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रह जाता है, जैसे आपने मकर राशि का जिक्र किया था अभी, तो कौन सी वो राशि होंगी जिसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक या नकारात्मक राशि प्रभाव की भी बात करें तो? बिल्कुल सही सवाल है। बाज़ार ऊपर जा रहा है, बाज़ार नीचे जा रहा है, लेकिन यदि आप उससे कमा नहीं रहे हैं तो क्या फ़ायदा? जी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही बाज़ार और इंडिविजुअल कारोबारी दोनों का ध्यान रखती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी राशियां हैं जो इस ग्रेट कंजंक्शन देवगुरु बृहस्पति और शनि के सहयोग से ग्रेट कंजंक्शन से लाभान्वित होंगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति बुद्धि का देवता होता है और शनि न्याय का देवता है। जब दोनों अपने सकारात्मक रुख देंगे तो निश्चित माने आपकी पोबार होगी। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये 3 राशि सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली राशियां होंगी। इन राशि के कारोबारी जातक इस ग्रेट कंजंक्शन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नए योजनाएं बनेगी, पुरानी योजनाएं, रुकी हुई योजनाओं को सहारा मिलकर वो जीवित हो जाएंगी और परेशानियों का लगभग अंत हो सकता है। लेकिन खासकर विशेष ध्यान रखिएगा कि अग्नि तत्व की राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, ये आपके लिए बिल्कुल मुफीद संभवतः नहीं रहे। निर्णय आपको चेक करना पड़ेगा, आप भ्रमित होंगे, आपको मृगचरिका दिखाई देगी, लेकिन सत्यता कुछ दूसरी ही होगी। तो खासकर मेष, सिंह और धनु राशि विशेष ख्याल रखें, कन्फ्यूजन मत रखें, हर चीज़ को जांचें, देखें और फिर परख कर उस पर निर्णय लेंगे तो आप बच सकते हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियाँ यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, इसके अतिरिक्त जल तत्व की राशियाँ 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये 6 राशियां जो हैं मिश्रित रुख का आनंद उठाएंगी। एक कदम आगे, एक कदम पीछे, तो ये 6 राशियां मिश्रित रुख का प्रभाव लेके आएंगी। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिनके भी जन्म पत्रिका के अंदर शनि या देवगुरु बृहस्पति की मजबूत स्थिति है वो अधिक लाभ ले पाएंगे, और जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शनि कमजोर अवस्था में हैं, नीच अवस्था में हैं, डेविएशन में हैं, रिट्रोग्रेटेड हैं, तो निश्चित माने
आपको अधिक परेशानी आ सकती है। तो राशियों के आधार पर आप अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, इंडस्ट्री और सेक्टर के आधार पे अपने आप को व्यवस्थित और प्लान कीजिए, और कृषि जिन्सों के अंदर भी जो हमने भविष्यवाणी की हैं उनको देखें, परखें और सही साबित होने पर कमेंट्स भी अवश्य कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। जी, यानी यहाँ पर काफ़ी राशियों के ऊपर असर भी देखने को मिल सकता है, और पूरे ही ओवरऑल अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर 2020 का दिन इतना महत्वपूर्ण है, 400 सालों के बाद आया है, और इसका असर प्रॉपर हम अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ इस वक्त दी जिस हिसाब से आपने लगातार बताया अभी कमोडिटी बाजार को लेकर, क्योंकि जितने भी दर्शक मार्केट टाइम्स टीवी के साथ जुड़े उनको बता दें तो इस बार सरसों की बम्पर पैदावार देखने को मिल सकती है, और गुरुजी जिस हिसाब से भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था सुधरती हुई नजर आ सकती है। अभी के लिए बाजार सितारे में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।